हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे कि प्लैनेट्स कितने होते हैं और कौन सा प्लैनेट ब्राइटेस्ट है, कौन सा प्लैनेट कितनी सूर्य से कितनी दूर है, कौन नज़दीक है, कौन जल्दी रोटेशन करता है, कौन धीरे रोटेशन करता है। इन सब सारे फैक्ट्स के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पाँचवां है जुपिटर, छठवां है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। पहले एक प्लैनेट हुआ करता था प्लूटो, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट करके उसको इस सीरीज़ से हटा दिया गया, क्योंकि उसके प्लैनेट्स के पास क्या होता है कि साइज़ में बड़े होने चाहिए, तो साइज़ उसकी उतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया गया, उसको हटा दिया गया। तो चलिए हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। लेट्स बिगिन। तो बिगेस्ट प्लैनेट, हमारा जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, क्या कौन सा है? जुपिटर है। बिगेस्ट सैटेलाइट कौन है? गैनीमेड है। गैनीमेड जो सैटेलाइट है, जुपिटर की एक सैटेलाइट है, तो सबसे बड़ी सैटेलाइट अगर सोलर सिस्टम की कही जाएगी तो कौन सी है? गैनीमेड है। ब्लू प्लैनेट, आप लोगों को सभी को पता होगा ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को कहा जाता है। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो उसका कलर जो है ग्रीनिश दिखता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस। कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहने का मतलब जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर रहेगा वही कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है? नेपच्यून है। नेपच्यून अगर है तो कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा। इवनिंग स्टार शाम का तारा बोलते हैं इसको, तो वेनस को शाम को तारा बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार भी किसको बोलते हैं? वेनस को बोलते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट कहने का मतलब जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो हॉटेस्ट होगा। तो सूर्य के सबसे नज़दीक मरकरी है, लेकिन मरकरी के पास उतने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जितने कि वेनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है, जिस वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा हीट करके रखता है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वेनस है। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन है? अर्थ है। डेंसेस्ट प्लैनेट का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो ये कौन सा है? अर्थ है। आप सभी को पता ही होगा। अर्थ ट्विन मतलब अर्थ की तरह ही दिखने वाला प्लैनेट कौन सा? वेनस है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट कौन? सब सूर्य के सबसे नज़दीक प्लैनेट जो है मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट है। रेड प्लैनेट जो लाल रंग का दिखता है, तो आप सभी को पता ही होगा रेड प्लैनेट किसे कहता है? मार्स को। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ से सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा? एक वेनस है और एक मार्स है, तो दोनों के कंपेरिजन में वेनस अर्थ से नज़दीक पड़ता है। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स, सबसे छोटी सैटेलाइट कौन? डीमोस है, जो कि मार्स की सैटेलाइट है। तो सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी? डीमोस है। और सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन थी? गैनीमेड थी। किसकी थी? जुपिटर की थी। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सन को छोड़ के। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास, किस प्लैनेट के पास है? तो सैटर्न के पास है। नेक्स्ट देखते हैं हम फास्टर रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। रिवोल्यूशन करने का मतलब सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, सबसे तेज़ी से कौन लगाता है? तो मरकरी लगाता है। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, रोटेशन का मतलब अपने ही जगह पे घूमने का सबसे ज़्यादा कौन करता है? जुपिटर करता है। स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, स्लोवेस्ट रोटेशन कौन करता है? नेपच्यून करता है। स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम कौन करता है? वेनस करता है। ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, मतलब अर्थ की तरह इसके और कैसा उसके पास एटमॉस्फेयर है, तो ऐसी सैटेलाइट कौन सी है? टाइटन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसा कौन सा प्लैनेट जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, किसके? सूर्य के चारों तरफ। तो वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है? वेनस और यूरेनस, मतलब आगे से दूसरा और पीछे से भी दूसरा। प्लैनेट विच रिवॉल्व इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसकी तरफ? मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। विच प्लैनेट हैव रिंग्स अराउंड देम, रिंग्स कहने का मतलब जिसके आगे छल्लेदार हो, मतलब जिसके प्लैनेट के चारों तरफ छल्ला बना हो। तो सैटर्न है जो जिसके आसपास बहुत ज़्यादा छल्ले दिखते हैं, लेकिन यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून में भी कुछ छल्ले देखे जाते हैं। अगर